नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं जाफराबाद मौजपुर इलाके में और यह है विजय मोहल्ला गली नंबर 3। और ये देखिए, ये वो एड्रेस है जहां आज सुबह कह सकते हैं, आज करीब 11 सितंबर को सुबह सुबह करीब 1:06 के आसपास कॉल मिलती है कि एक साजिद नाम के व्यक्ति ने निशा नाम की एक लेडी का मर्डर कर दिया है, और वो भी चाकुओं से। जब ये पूरी बात आती है सामने, पुलिस यहाँ पहुँचती है तो पुलिस देखती है कि एक लेडी जिसकी उम्र करीब 32 साल के आसपास है, वो खून में लथपथ है और उसके ऊपर चाकू के निशान हैं। और यहीं पे वो सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे वो रहती हैं। और उनके पति द्वारा, जिनका नाम साजिद है, उनके द्वारा उन पे अटैक किया जाता है। और पिछले करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया यह लड़ाई उनके हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई लगातार चल रही थी। यह पुलिस की थ्योरी कह रही है। मगर साजिद मोबाइल का काम करते थे, उनकी कुछ दिनों से मोबाइल की दुकान थी जो वो शायद बंद थी, या उनके वजह से उनके बेरोजगार थे। इसी कारण वो बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। अपनी पत्नी को उन्होंने चाकुओं से उन पर जब हमला किया तो जब पुलिस यहाँ आई है, जीटीवी ले गई, मगर वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। एक बच्ची उनकी है, एक बेटा है, दोनों ही बेटियां हैं, एक 11 साल की है और एक 7 साल की है। दोनों ही बच्चियों ने उनको बचाने की कोशिश की और एक बच्ची के देखिए हाथ में चोट लगी है। हम बच्ची का चेहरा नहीं दिखाएंगे, मगर ये देखिए हाथ दिखाएंगे जिसमें 11 टाके आए हैं। अब आप देखिए, इसने अपनी मम्मी को बचाने की बहुत कोशिश की और उसके बावजूद साजिद नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को शक, जी हाँ, उसके कैरेक्टर पर शक करने के चक्कर में उनको मौत के घाट उतार दिया। आइए बात करते हैं, उनकी बहन हमारे साथ हैं। क्या मामला है? वो कह रहे हैं कि शक था इसलिए उनको ऐसा किया गया। बीच वाली लड़की थी एक हमारी किराएदारनी, वो हमारे बहनोई को सिखाती थी, साजिद को सिखाती भराती थी, उससे चक्कर था उससे। वो उसके चक्कर में आके उसे निशा के बारे में भड़काती थी, तो वो उसे मारता था जाकर। और एक दफ़ा तो उसका गला घूट दिया था, वो जान बचाती हुई जीने पर आ गई थी, यहाँ पर नीचे इतनी बुरी तरीके से। फिर भी हमने इधर उधर दफा रफा कर दी थी। वो भी गायब है यहाँ से, रात ही भाग गई थी वो, यहाँ पर नहीं है। मेरी अम्मी बताएंगी पूरी कहानी, मेरी अम्मी से बात करिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले भी मारा पीटा गया है, पहले बहुत मारा, कितनी बार मारा। जब ये किराएदार भी ना था, जब भी मारता था। आए दिन कमाई खाता पीता, कमाता कुछ नहीं था, बस खा लिया पी लिया, सांड सा पड़ जावे था और उसको मारा करता। मेरी बच्ची पार्लर का कोर्स करे हुए थी, अर्बन कंपनी में उसकी जॉब लगी हुई थी। वो पार्लर पे जाती आती, बच्चियों का पेट पालती और ख़ुद भी सुटकता है। उसके बावजूद भी उसे खूब मारा करता पकड़ के। मगर वो मेरे जेठ के लड़के को थी, ताया के लड़के को आई हुई थी, मगर उसने कुछ ना सोचा कि मैं इसे मौत के घाट उतार रहा हूँ, कैसे मार रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। हम आते, मेरी बच्ची कहती अम्मी चलो छोड़ो, इज्जतदार बेटियों के यही काम होते हैं। मेरी बच्ची कहती अम्मी चलो अब के छोड़ दो, अम्मी अब के छोड़ दो। अरे बेटा कितनी बार तू इसे धक्का दे, इसे निकाल, इसे भगा दे। कहती अम्मी अब सुधर जाएगा। बच्चे बता रही है पुलिस की पैसों की डिमांड बराबर होती थी। 10 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए मांगे। मुझसे खुद कहता था, मैं वहाँ यूपी में रहती, मुझसे खुद फोन पे कहता था कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। मैं कहती तुझे 10 लाख 15 लाख किस बात के चाहिए? तूने मेरी बेटी की मिट्टी खराब करी है तो तू क्या देगा मुझे? तू मुझसे मांग रहा है। मैंने अपने जेठ से भी ये बात बोली थी कि ऐसे ऐसे कहता है तुम्हारा बेटा, भाई इसे समझा दो, ये इस तरह की बातें ना किया करे। इसने 10 लाख मुझे दिए हैं जो कि मुझसे मांगता है, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करके, और मुझसे उल्टा मांगता है। ये क्या देगा मुझे? आप लोगों को कल कब पता चला ये तो ऐसी वारदात हो गई है? ये मुझे सुबह पता चला, रात को 12 बजे 12:30 बजे पता लगा। 1 बजे जब मेरे यहाँ पड़ोसन इन्होंने फ़ोन करा है, जिस वक्त उसको मारा है उसने डेक भी बजा रखा था, चारों तरफ ताले लगा रखे और फ़ोन भी छीन लिए बच्चों के हाथ में से। बच्चियाँ फ़ोन करना चाह रही थी तो बच्चों से फ़ोन भी छीन लिए कि फ़ोन नहीं करोगी। फिर ये बच्ची बचा रही तो बचाते में इसके चाकू मारा यहाँ गर्दन पे, तो इसके ये लगा। जब इसके खून टपके तो ये लड़की यहाँ से कूदने के लिए तैयार है खिड़की में से, जान बचाने के लिए। दोनों बच्चियाँ, जब ये मेरी सामने वाली है यहाँ पे चीखी है तो ये मेरी बहन यहाँ से चीखती हुई बनी है, इन्होंने
पकड़ के खींचा अपनी खिड़की में से यूं ही। अब आप देखिए गली का कितना फासला और खिड़कियों में से खींचा बच्चों को, और वो ताला लगा के खोल खाल के और ये जा और वो जा मार के और इससे कह के गया जाके ऊपर पड़ जा, यूं कहता हुआ और चला गया। यहाँ कोई था ही नहीं जो कोई। इसने तो उन्हें पकड़ लिया है, आप लोग अब क्या मांगते हैं, डिमांड क्या है आप लोग? हमारी डिमांड ये है, हमें इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए बस। हमारी बहन गई है, हमारी बहन तड़पती हुई गई है, चाकू से गोदा गया, हमारी बहन को चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, बिल्कुल मौत चाहिए। जैसे मेरी लाडली पड़ी हथनी सी, ऐसे ही मैं चाहूँ कि वो जिसमें लपट के वो गई है ऐसे ही वो भी लिपट के जाए। मैं ये चाहती हूँ, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा बस। मैं ये चाहती हूँ, मेरी यही डिमांड है बस। सरकार से मेरी ये डिमांड है कि इसका ये कांड होना चाहिए, वरना मेरे सामने लिया मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मैं उसको ना गोली मारूँ तो मैं अपने बाप से ना किसी बंगी से कह देना मुझे, मैं खून का बदला खून लूँगी उससे। मगर कहा यह जा रहा है कि वो काम के लिए परेशान थे और मतलब बच्ची के ऊपर शक करते थे आपके, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। काम के ऊपर परेशान क्या था, सारा तो जेवर बेच के खागा। मैंने 11 तोले सोना दिया अपनी बच्ची को शादी में, फिर यहाँ भी 2 लाख रुपए उसके साथ में लगाए, जो मेरा किराएदार गया हुआ है उसके साथ में लगाए। घर के सामान तक बच्ची मेरे कान में आपके सामने बोल रही है कि टीवी तक बेच आया, बताइए। मैंने ठोकरों की वजह से कि ये दर दर ठोकर खाती फिरेगी मेरी बच्ची, मैंने अपना घर दे रखा था, कमरे दे रखे थे कि बेटा तू यहाँ रह, जब तुझे अल्लाह तेरा तरक्की करे तू अपने घर में चली जाइए, मेरा घर खाली पड़ा है, तू मेरे घर में रह, सुकूनी असर है, खाता पीता सब कुछ करता। मैं इतना सामान भेजती उसको खिलाने पिलाने के लिए कि नहीं चल मेरी बच्ची काम धाम से परेशान है, चलो भाई कोई बात नहीं। आज उसने मेरी बच्ची के साथ ये ऐसा करा कि मौत के घाट उतार दी उसको, हैं। अरे तू शक्करदार जिसके साथ में तू शक्कर रहा है उसके 2 लाख रुपए खा कर लेकर भाग गया, उसके भी उससे लड़ता था उससे भी किराएदार से भी। कल रात को भी बच्चों ने आपके घर में खिड़की से कूद के जान बचाई है। इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा होता था क्या, आवाज सुनी थी आपने? हाँ, इनके आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनके बेटी दामाद में। हाँ, बल्कि हम खुर्जे फ़ोन करते थे इनको कि आपने कैसे छोड़ दिया इनको, यहाँ पे सारी रात मोहल्ला परेशान रहता है, रातों को शराबी पी जाती है, मतलब धमबाजी होती है। लेकिन कल ये हुआ कि डेग बज रहा था बहुत तेज़। इसके कत्ल होने से 1 घंटे पहले तो इनके किराएदारों में लड़ाई हुई, दोनों मियाँ बीवी में, खूब बर्तन फूटने की आवाज़ आई। फिर वो लोग चले गए, उसके बाद में हम लेट गए। लेटने के बाद मेरी आँख लग गई तो 12 साढ़े 12 बजे के टाइम डेग बजा रखा था इन लोगों ने, और ये बच्चियाँ जो थी यहाँ खिड़की में से चिल्ला रही थी कि आंटी मामा को बचा लो, मामा को बचा लो। मैं एकदम घबरा के उठी, देखा तो बच्चियाँ ऊपर से गली में कूदने वाली थी, मतलब लटक गई थी। तो मैंने दोनों अपने हाथों से पहले तो इन्हें दोनों बच्चों को पीछे करा, और फिर मैंने पहले बड़ी लड़की को खींचा, फिर छोटी लड़की को खींचा, और फिर मैं नीचे लेकर आई। मैंने सोचा कि ला इसके टाके वाके लगवा दूँ, खून बहुत बेरिया था। तो इसका बाप जो था वो निकल के गया और बेटी से बोल के गया कि चुपचाप ऊपर चली जा। फिर मैंने इनके माँ बापा को खुर्जे फ़ोन करा, जो बेटी मरी है खुर्जे फ़ोन करा, इत्तला दी कि ऐसे ऐसे हो गया। इतना हमारा क्या था पूरा मामला? देखिए, पुलिस स्टेशन जाफराबाद का मामला है। सवेरे 1:06 पे कॉल आई थी, उससे करीब 10 मिनट पहले का इंसिडेंट है ये। कॉल ये आई थी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 2nd फ्लोर के मकान में और चाकू मार दिया है। तो तुरंत जब वहाँ मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे खून से लथपथ एक ये महिला मिली, जो जिनकी शनाख्त निशा के रूप में हुई है। निशा उम्र 32 साल, और अभी जो तफ्तीश में सामने आया है ये छोटा परिवार है। साजिद हस्बैंड है, वाइफ है, करीब 12 साल हो गए शादी को। 2 बच्चियाँ हैं इनकी, एक 11 साल की बच्ची है और एक 7 साल की बच्ची है। और कुछ दिनों से थोड़ा झगड़ा इनका चल रहा था। पहले ये शायद मोबाइल रिपेयर का काम करते थे, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से इनका काम थोड़ा मंदा चल रहा है, तो घर में थोड़ा झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता था थोड़ा बहुत। अभी जो पता लगा है कि हस्बैंड शायद शक भी करता था वाइफ के ऊपर, तो रात में झगड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसने चाकू से वार के, और लेडी के गले में इंजरी है और उसके बाएं हाथ में इंजरी है। और उसके तुरंत बाद टीम ने फिर साजिद को पकड़ भी लिया था, तो साजिद से भी पूछताछ चल रही है सारे, और बाकी इसमें तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। अरेस्ट डाल लिया, FIR दर्ज कर लिया मर्डर, और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इसमें लगाया सेक्शन, क्योंकि जो बच्ची है 11 साल की, जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके भी
चोट लग गई थी। सर मृतका के परिवार का आरोप है कि वो साजिद जो है इन्हें तंग करता था, पैसे की डिमांड करता था और साजिद का किसी और के साथ चक्कर था। देखिए ये सारी चीज़ें अपनी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से एलिगेशन काउंटर एलिगेशन है। तभी मैंने आपसे कहा कि अभी जो हमें तफ्तीश में निकल कर आया है कि जो इमीडिएट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था वो ये था कि वो अपनी वाइफ के ऊपर शक करते थे, पर हो सकता है दूसरी तरफ से भी कुछ रहा हो। ये सारे एंगल्स अभी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। सर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ पहले रहा? अभी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। बच्चियों ने मां को बचाने की कोशिश की तो उनके हाथ पे भी हमने दिखाया कि किस तरीके से वार किया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है और हत्या की कोशिश यानी जिन बच्चियों पर अटैक किया गया है उनकी हत्या की कोशिश का भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे कार्रवाई चल रही है। दोनों तरीके से यहाँ पे यानी दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है। साजिद का कहना है कि इनके ऊपर हमें शक था, ये कुछ गलत स्टेप उठाती थी इसलिए, मगर इनका साफ साफ कहना है हमारे ही घर पे रहते थे, हमारे ही पैसों पे पलते थे और हमारे ही यहाँ मकान में रह के सारा खर्चा वही निशा काम करती थी, उन्हीं के खर्चों से पैसा से घर चलता था और उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाना ये गलत है। कुछ भी है, गाड़ी बेच दी, जेवर बेच दिए, टीवी बेच दिए, घर की हालत आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की सोच क्या थी और वो किस तरीके से इस घर में रहता था। और जरा सी बात पे अपनी पत्नी को पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा था, पैसों की डिमांड भी करता जैसा कि ये लोग खुद कह रहे हैं। और उसके बाद कल रात को जब ये हादसा हुआ यानी 11 तारीख की सुबह 1 बजे के आसपास, तो पूरे मकान को एक तरीके से बंद कर दिया गया था, पूरे साउंड को तेज वॉल्यूम में चलाया गया ताकि कहीं कोई आवाज ना आए और बच्चियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना ही अच्छा समझा। हालांकि यहाँ 3रा फ्लोर है, अगर बच्ची यहाँ से कूदती तो वैसे भी जान जा सकती थी, मगर इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए 3रे फ्लोर से कूदना ही बेटर समझा। मौजपुर जाफरा